हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैब पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि पीठ पीछे लोग आपको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। लोगों की सोच आपको लेकर अच्छी है या बुरी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पाइल है 10 ऑफ पेंटिकल और थर्ड पाइल है 10 ऑफ कप। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करें और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और गाइस, आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का बटन है, जॉइन लिखा हुआ है, वो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए, वो पढ़कर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप मेरी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे। ओके, आपके लिए हर हफ्ते फ्री सेशंस लेने वाली हूँ, वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब ये होता है कि पीठ पीछे लोग आपको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। आप अपने तरीके से बहुत एक बर्डन रहता है आपके सर के ऊपर, या फिर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है अपने फैमिली को लेकर, अपने खुद को लेकर, या फिर आप एक बिजनेस में जुड़े हुए हो और उसमें आपको ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी है। इस वजह से गाइस, पीठ पीछे लोग आपको लेकर अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, मैं अभी से आपको बता दूंगी, तो आप रीडिंग छोड़ दोगे। इस वजह से मैं कार्ड के थ्रू बताऊंगी। इसका मतलब सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन हो और आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब कार्ड के थ्रू देखते हैं। फाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए, पीठ पीछे लोग आपको अच्छा मानते हैं या बुरा। यूनिवर्स डिवाइन, कम्युनिटी, अनफिनिश्ड सिम्फनी, यांग, मिल्क एंड हनी। बॉटम टू डेक हमारे पास है बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, द हैंगमैन, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर से अर्थ साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लीव सेजिटेरियस, 5 of cup, water sign, 6 of sword, air sign, 8 of pentacle, earth sign, 2 of pentacle. ओके, लोग आपको पीठ पीछे क्या मानते हैं, इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते भी हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है।
ओके, क्योंकि फर्स्ट कार्ड कम्युनिटी आया है और अनफिनिश सिम्फनी। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट देने के लिए, अपने फैमिली की बहुत सारी फैसिलिटी देने के लिए, उनको खुश रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत और कोशिश दिखाते हो और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हो। इसके चलते लोगों के साथ मिलना जुलना, तालमेल बिठाना, इसके लिए आपके पास वक्त ही नहीं मिलता है। तो इसके चलते लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता है, हमारे साथ इसको वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता है और ये अपनी मर्जी में आए वही करता है। इसको आप उनके अपने आसपास के लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से लोग आपको लेकर मानते हैं। लोग आपको अच्छा मानते हैं पीठ पीछे या बुरा मानते हैं, उसके लिए सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि लोगों की जो राय है आपको लेकर वो ठीक नहीं है। वो आपको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है आपको लेकर यही है कि आप उनको वक्त देना ही नहीं चाहते हो, आप उनके साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते हो, आप उनको अपने फैमिली को लेकर, अपने बारे में लेकर कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। और बीच में काढ़ा है किंग ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही होता है कि आप पूरी तरीके से अबंडेंस पर्सन हो, आपके पास सारी खुशियाँ है, सभी तरीके से फैसिलिटी है और आपकी एक अपना खुद का एक फ्रेंड सर्कल है, अपने लोग हैं, उसके साथ ही आप वक्त बिताना पसंद करते हो। आपके आसपास के लोगों के साथ इतना ज़्यादा तालमेल बिठाना आपको पसंद नहीं है। आपने खुद से ही जो लोग पसंद किए हैं, अपने गिने चुने लोग, उनके साथ ही वक्त बिताना आप पसंद करते हो। और आपके आसपास जो भी लोग हो, वर्क प्लेस के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, आपकी फैमिली के मेंबर हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो, उनके लिए आपके पास वक्त नहीं है। इस तरह से वो आपको मानते हैं। आप बुरे हो इस तरह से लोग नहीं देख रहे हैं। पीठ पीछे लोग आपको सिर्फ यही मानते हैं कि आप चाहे तो कोशिश कर सकते हो, आप चाहे तो हमारे साथ वक्त बिता सकते हो, आप चाहो तो आपकी अपनी डिटर्मिनेशन क्या है, आपकी अपनी खुद की एक लिमिट क्या है, वो आपको खुद से ही आपने तय की है और उस हिसाब से ही चलते हो। और हम आपको बताएंगे फिर भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आप रियली में बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हो। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो या फिर आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन हो, आप इस तरह का वर्क करते हो और इसके चलते आपके पास रियली में वक्त नहीं है, लेकिन आप खुद से ही चाहो तो अपना वक्त निकाल सकते हो और लोगों के साथ वक्त बिता सकते हो। आप जानबूझकर हमारे साथ एक कनेक्शन बिठाना नहीं चाहते हो और आपको लेकर वो ये भी मानते हैं गाइस कि आप थोड़े गुस्से वाले पर्सन हो, कठोर दिल हो, बहुत ही स्टक इंसान हो और अपने बारे में ही हर बार सोचना पसंद करते हो। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप एक सेल्फिश पर्सन हो जो सिर्फ अपने बारे में और अपनी खुशी को लेकर ही सोचते हो। आपको अपनी फैमिली के साथ भी किसी भी तरह कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से ही खुद में खुश रहना है और इसके लिए आप बहुत कुछ करना जानते हो। आपको लेकर लोग ये भी मानते हैं कि आप एक दुखी पर्सन हो, आपके पास सब कुछ है फिर भी खुशियाँ नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी भी आपको खुश रहते हुए देखा नहीं है। आपके चेहरे से हमें तो हमेशा एक टेंस दिखाई दिया है, आप बर्डन लेते हो वो दिखाई दिया है, आप बहुत ज़्यादा भार लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हो, वही सब कुछ हमने देखा है। लेकिन आपके चेहरे पर एक स्माइल अभी भी हमने नहीं देखी है। इस तरह से लोग आपको पीठ पीछे मानते हैं। पीठ पीछे लोगों का ये भी मानना है कि आपके पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसका रियली में आपको इस्तेमाल करना नहीं आता है। आपके पास बहुत कुछ एबंडेंस आ रही है, सभी तरह की एबंडेंस आ रही है, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है,
आपकी अपनी एक कम्युनिटी भी है, आपको बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, लेकिन आप अपने दायरे से, अपने एक जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। इस वजह से आप सब कुछ मिस कर रहे हो। इस तरह से लोग आपको लेकर मानते हैं। और यहाँ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जब देखो तब पैसे पैसे ही करते रहते हो। आप बहुत ज़्यादा पैसों के ऊपर ध्यान देते हो, लेकिन पैसों को के साथ रिलेशंस भी अच्छे बनाने होते हैं, वो आप इसके बारे में नहीं जानते हो। इस तरह से लोग मानते हैं। और यहाँ भी टू ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से चाहो तो अच्छे रिलेशंस भी बना सकते हो, अच्छे लोगों के साथ एक कनेक्शन भी बढ़ा सकते हो, और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता भी जोड़ सकते हो, उनको वक्त भी दे सकते हो। लेकिन आप खुद से ही नहीं चाहते हो और अपनी चालाकी या अपने माइंड का इस्तेमाल करते ही सिर्फ पैसे के ऊपर आप ध्यान देते हो। और आपके चेहरे से एक स्मार्टनेस भी झलकती है कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, लोगों के साथ बेवकूफ़ तरीके से बिहेव करते हो, यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए बिहेव करते हो, अपनी चालाकियाँ दिखाते हो। इस तरह से भी आपके बारे में बात की जाती है। ओके। और लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं बिटवीन वर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहो तो अपनी एक बिजनेस लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को दोनों को साथ में जोड़ कर भी चल सकते हो। दुनिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप भी उसमें से एक ही हो, और सभी के पास 24 कलाक ही है। तो आप भी अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हो और उनको भी वक्त दे सकते हो, आप चाहो तो। लेकिन आप खुद से ही नहीं मानते हो तो कुछ नहीं हो सकता है। 10 ऑफ वांड की एनर्जी यही दिखाती है कि लोग आपको पीठ पीछे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, आपको लेकर अच्छा भी नहीं मानते हैं और आप एक बुरे इंसान भी नहीं हो, इस तरह से भी वो मानते हैं। लोगों का सिर्फ यही मानना है कि आप धीरे धीरे अपने रिश्ते खो रहे हो, अपने आसपास के लोगों की फीलिंगों को खो रहे हो। उसको अभी से समेट लीजिए, नहीं तो फिर वक्त आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके पास पैसे होंगे और रिश्ते नहीं होंगे। यही लोग आपको लेकर, लोगों को आपके ऊपर दया भी आती है कि ये कैसा इंसान है जो पैसों के पीछे इतना ज़्यादा पड़ा है कि अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भी नहीं समझ रहा है। लोगों को आपको लेकर दुख भी होता है। अभी से संभल जाओ, इस तरह से भी वो मानते हैं आपको लेकर। और मैं भी आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि अभी से संभल जाओ, रिश्ते हैं उसको बचा लो, वरना वो चले जाएंगे तो फिर से लौट कर नहीं आएंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल की चूज़ की है 10 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि पीठ पीछे लोग आपको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। लोगों को सिर्फ आपको लेकर यही लगता है कि आप अपनी फैमिली को भी बहुत ही अच्छे तरीके से संभालते हो, और अपने जो भी वर्क प्लेस के थ्रू जहाँ भी आप काम करते हो और जो भी पायदान में आप अपनी एक मौजूदगी दिखा रहे हो, वहाँ भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और अपनी एक फेम छोड़ रहे हो, अपनी पहचान छोड़ रहे हो। इस तरह से लोग आपको लेकर मानते हैं। वेरी नाइस। चलिए अब कार्ड के थ्रू देखते हैं। पाइल तो जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए पीठ पीछे लोग उनको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। हियर एंड नाउ यूनिवर्स डिवाइन को क्रिएट वाई ट्रेजर आइलैंड। बॉटम डेक हमारे पास है रीजनरेशन। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन, जजमेंट, फायर साइन, यूनिवर्स, डिवाइन, एट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, मून, पाइसेस, सिक्स ऑफ कप, वाटर साइन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ कप, वाटर साइन। ओके गाइस, तो लोग आपको पीठ पीछे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं आपको लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग आपको पूरी तरीके से एक अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो और सभी तरह की जिम्मेदारियां निभा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारी निभा रहे हो और बाहर इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आप अपने वर्क प्लेस के थ्रू भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हो और अपनी मौजूदगी दिखाते हो और अपना एक क्रिएटिव प्रेफरेंस भी दिखा रहे हो और लोगों को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वर्क प्लेस के थ्रू बहुत सारे लोगों के साथ आप कनेक्शन में आते हो, उनसे बहुत कुछ सीखते हो, अपना नॉलेज गेन करते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से उनके साथ तालमेल बिठाते हुए बातचीत भी करते हो और आपका नेचर बहुत ही बेहतरीन है। वो मैं नहीं कह रही, लोग आपको कहते होंगे और बहुत सारे लोग आपको अप्रिसिएट करते होंगे, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देना जानते हो। कोई आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन लेकर आता होगा तो आप तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर लेते होंगे और इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको आपके साथ अच्छा लगता है। लास्ट कार्ड आया है ट्रेजर आइलैंड। इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी जगह पे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े हो तो उनके साथ उनके जैसा बन जाओगे और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताओगे। आप अपनी फैमिली के साथ हो तो उनके साथ भी बहुत ही एक खुशनुमा पल बिताओगे और उनको भी खुश रखोगी। और आप अपने वर्क प्लेस के थ्रू हो या आपके अपने नेबर्स के साथ हो, अपने पड़ोसियों के साथ हो, आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस वजह से लोग रियली में आपको अप्रिसिएट करते हैं कि ये बहुत ही ख़ास और स्पेशल पर्सन है हमारे लिए, क्योंकि ये सभी का ख्याल रखता है, सभी की छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर जानता है और प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जानता है। और इसके साथ जब भी बातचीत करते हैं हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और हमें भी लगता है कि हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप दोनों ही किंग आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी बहुत ही शानदार तरीके से जीते हो और अपनी इमोशनल लाइफ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना जानते हो और आप दूसरों की फीलिंगों को भी समझते हो और आपकी फीलिंगों को लेकर भी लोग रियली में समझते हैं आपको, क्योंकि आप अपनी फीलिंगों को लोगों के साथ शेयर करना जानते हो, साझा करना जानते हो और इस वजह से वो भी अपनी फीलिंग आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आप उनको विश्वास देते हो। सामने से हम विश्वास देते हैं तभी तो सामने वाला इंसान हमारे ऊपर भरोसा कर पाता है और ये विश्वास भरोसा आप सामने से देते हो, इस वजह से लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और लास्ट में जो कार्ड आया है जजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे तरीके से क्लियर हो अपनी लाइफ में कि आपको किस तरह के लोग अपनी लाइफ में चाहिए और किस तरह के लोग से आपको दूरियां बनानी है, उनको अवॉइड करना है या उनसे दूर रहना है। वो सब कुछ सही तरीके से आप मुआयना करते हुए उनके साथ रहते हो
और ये 3 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप घूमने फिरने जाते होंगे, तब भी उनके साथ जाते होंगे या फिर उनको अपने साथ रखते होंगे, या उनको अपनी बहुत ज़्यादा आप जहाँ भी घूमने फिरने गए हो उसकी फ़ोटो दिखाते होंगे, और कुछ वक्त आप उनके साथ भी अच्छा वक्त बिताते होंगे और उनके साथ भी घूमने फिरने जाते होंगे। मतलब आपको तालमेल बिठाना सही तरीके से आता है। और ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में जो दुख दर्द है उसको लेकर दूसरों के सामने रोते नहीं हो, दूसरों को बताते नहीं हो, और अपने बाहरी पर्सनालिटी से भी लोगों को नहीं पता चलने देते हो कि आप रियली में दुखी हो अंदर से। वो किसी को नहीं पता चलता है, आप सिर्फ खुद जानते हो कि मैं आज दुखी हूँ, तो मेरा एक दुख किसी को मुझे नहीं बताना है, वो मुझे खुद से ही सॉल्व करना है। क्योंकि लोगों को पॉजिटिव इंसान ही पसंद आते हैं, नेगेटिव इंसान किसी को नहीं पसंद आता है। इस वजह से आप अपने गिने चुने 2-3 लोग हो उसके सामने ही अपने एक रियलिटी को दिखाना पसंद करते हो, और आपने आपके आसपास के लोगों के सामने आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव इंसान हो जिससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और आप अपनी परेशानियां प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट कर लोगे, फिर दूसरे लोगों को बताओगे कि मेरी लाइफ में इस तरह की परेशानी आई थी और मैंने इस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया था, इस तरह से आप बताते हो। और ये मून की एनर्जी यही दिखाती है गाइस कि आप बहुत ही बेहतर इंसान हो। 6 ऑफ कप है और यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, बात करने का तौर तरीका अच्छा होगा, और आप बहुत ही 6 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप लोगों के साथ जुड़ जाते हो, उनके साथ बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी रखते हो। चाहे आपके आसपास के कोई भी लोग हो, उनके साथ अच्छा रहना आपको आता है, और आपके सामने कोई अनजान इंसान भी आ जाए तो आप उनके साथ भी अच्छी तरीके से ही स्टार्टिंग में बिहेव करोगे। પછી बाद में आपको फिर से आपको बाद में पता चले कि वो इंसान ठीक नहीं है, तो आप उनको नज़रअंदाज करोगे या फिर उनसे दूर हो जाओगे। लेकिन सभी के साथ अच्छा रहना आपको आता है। एक बैलेंस इंसान है, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। इस वजह से पीठ पीछे लोग आपको अच्छा इंसान ही मानते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी समझते हो। और ये रीजनरेशन का कार्ड यही दिखाता है कि आप अपने एक वक्त के साथ कुछ ना कुछ नया सीखना जानते हो। अभी की जनरेशन में क्या चल रहा है और उनको क्या पसंद है, और अभी की जनरेशन को मोबाइल बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना आता है, या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है उसको मुझे सीखना है। आप कुछ ना कुछ जो नया आता है एक दुनिया में, वो आप नया कुछ भी सीखना पसंद करते हो। इस वजह से आप किसी भी जनरेशन के साथ अच्छी तरीके से जुड़ जाते हो, क्योंकि आप उनको तुरंत समझ जाते हो, क्योंकि उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए आप जो भी नया आता है वो नया नया सीखते रहते हो, और ये बहुत अच्छी बात है, सभी को सीखना चाहिए। ये सब कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही वाइज पर्सन हो, अपनी समझदारी दिखाती हो, अपने इमोशंस को भी अच्छी तरीके से रखना जानते हो, लोगों के इमोशंस को भी समझते हो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आप एक लॉयल इंसान हो जिसके ऊपर लोग विश्वास कर पाते हैं, और लोगों को आपके साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही एक वन वर्ड्स में कहो तो गाइस, आप एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग पर्सन हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है 10 ऑफ कप, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको पीठ पीछे यही मानते हैं वो कि आप अच्छे भी हो और बुरे भी हो, क्योंकि आप अपने तरीके से 100% कोशिश करते हो कि लोग मुझे बहुत ही बेहतर इंसान ही माने। यही आपकी कोशिश रहती है, फिर भी आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे जाते हैं, यही सच है। पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि पीठ पीछे लोग उनको अच्छा मानते हैं या बुरा। यूनिवर्स डिवाइन। पाइल 3, पीस, ब्लेस्ड, ट्रेजर आइलैंड,
ट्रूथ बी टोल्ड, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायर पावर, ग्रेट, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल, फिर से एयर साइन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, द मैजिशियन, फिर से एयर साइन, सिक्स ऑफ कप, वाटर साइन, नाइन ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, नाइट ऑफ कप, ओके, वाटर साइन, द हर्मिट, वर्गो, ओके। तो गाइस लोग आपको पीठ पीछे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से बहुत ही कोशिश करते हो, तभी तो हमारे पास काढ़ा है बीच में फूल। आपको एडवेंचर पसंद है, आप लॉयल हो लोगों के साथ, आप बहुत ही लोगों को मदद भी करते होंगे, हेल्प करते होंगे, उनके साथ अच्छा कनेक्शन भी बढ़ाते हो, और आप एक मैजिशियन हो। आप अपने तरीके से बहुत ही खूबसूरत कोशिश करते हो और उस कोशिश में पास होना या सफल होना भी आपको आता है, ओके। और आप लोगों के साथ शांति बनाए रखते हो, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए आगे बढ़ते हो, आपको अपने एबंडेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालना आता है और पूरी तरीके से एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और प्योर इंसान हो, और इसी का फ़ायदा आपके आसपास के अपने लोग ही लेते हैं आपको लेकर। आपको किसी भी तरह के अनजान लोग धोखा नहीं दे रहे हैं, ये बात आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपको आपके आसपास के अपने लोग ही धोखा दे रहे हैं, यानी कि वो आपके सामने आपके ही गुणगान गाएंगे, आपके ही अच्छाई बताएंगे और पीठ पीछे आपके बारे में ही बुराई भी करेंगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है कि आप बहुत ही प्योर और अच्छे इंसान क्यों हो, आपके पास सब कुछ क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है, आपकी लाइफ सेटिस्फाई भरी क्यों है, आपकी लाइफ में शांति क्यों है। उनके मन में आपको लेकर जेलसी है और इस जेलसी की वजह से वो अपने जीभ के ऊपर या फिर अपनी ज़बान के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दूसरे लोगों के सामने वो बहुत कुछ बुरा आपको लेकर ही बोलते हैं। और यही सच है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी से लोगों को जलन होती ही होती है। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो अपने तरीके से बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के रूप में लोगों के सामने ही रहते हो और आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी होती है हर बार, ओके। लोग आपके बारे में पीठ पीछे यही बोलते हैं कि आप एक मतलबी इंसान हो, सेल्फिश इंसान हो, आपके दिल में प्यार ही नहीं है लोगों के लिए, आपको सिर्फ पैसों से ही मतलब है, आपको कुछ नहीं आता है, आपके पास किसी भी तरह ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ दिखावा पसंद इंसान हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप किसी के इमोशंस को नहीं समझते हो, अपने बारे में ही हर बार सोचते हो। ये सब कुछ बातें दूसरे लोग, आपके अपने ही लोग दूसरे लोगों के सामने बता रहे हैं आपको लेकर, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत ही कम लोग आपके बारे में जो वो बुराई कर रहे हैं उनकी बातों में बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि वो आपके स्वभाव को, आपके नेचर को बहुत ही भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि आप इस तरह के पर्सन नहीं हो। जिनको आपका अनुभव है, जिन्होंने आपके साथ वक्त बिताया है, वो लोग सही तरीके से जानते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पर्सन नहीं हो, आप एक अच्छे पर्सन हो। लेकिन जो लोग आपको रियली में बहुत ही कम जानते हैं या नहीं जानते हैं,
वो लोग रियली में आप उनकी बातों में आ जाते हैं और वो आपको बुरा इंसान समझने लगते हैं, और इसमें आपकी किसी भी तरह की गलती नहीं है। हर्मिट का कार्ड यही दिखाता है कि आप बहुत ही कम लोगों के साथ कनेक्शन में आना पसंद करते हो, लेकिन लोग सामने से हेल्प लेने आते हैं तो आप उनको मदद भी करते हो, क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। और एक हर्मिट की एनर्जी बहुत ही नॉलेजेबल, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट इंसान होता है, और आप ऐसे ही हो। आप नॉलेजेबल इंसान हो, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है दुनियादारी को लेकर। इस वजह से जब तक लोग सामने से हेल्प मांगने नहीं आते हैं, तब तक आप किसी की भी लाइफ में टांग नहीं अड़ाते हो, और बीच में पड़ना आपको नहीं आता है। और आप दूसरों की चुगलखोरी करना भी नहीं जानते हो, इतने प्योर इंसान हो। आपको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है, बाकी किसी से किसी भी तरह की आप गलत सोच दूसरों को लेकर नहीं रखते हो। आप दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहते हो कि ये इंसान कोशिश कर रहा है तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, इस तरह से आप मानते हो। तो हायर पावर का मतलब यही होता है कि आपके पास जो हायर पावर है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, आपकी सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका इस्तेमाल आप सही मायने में करते हो, और दूसरों को कभी भी चोट पहुंचाना आपको नहीं आता है। आप दूसरों के लिए बुरा सोच भी नहीं सकते हो। आपकी अपने हाई पावर का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना आप जानते हो। 10 ऑफ कप का अर्थ यही होता है कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, अच्छा भी मानते हैं आपको, और कुछ लोग हैं जो 20% लोग हैं वो आपको बुरा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका यही मानना है कि मैं गॉड तक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और गॉड मुझे जानता है, तो गॉड मेरी इमेज को ख़राब नहीं होने देगा। और ये राइट भी है गाइस। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।